अच्छा, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी, उसमें क्या होता है आपको कि आपने एक म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट किया कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और आपने मंथली एसआईपी क्रिएट कर दी उसमें। तो आपका क्या है कि अब आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो कंपनी करेगी अपने अकॉर्डिंग। वो उन्होंने अपनी कंपनियां सेलेक्ट करके रखी हुई हैं पहले से ही कि हमें किस कंपनी में पैसा डालना है। मेरे हिसाब से आपको अगर 6 to 7% भी मंथली रिटर्न बन रहा है ना, वो भी गुड टू एनफ है बिगिनर के लिए। आप ऐसा समझो, 6 to 7% का जब आप कंपाउंडिंग लेके जाओगे ना, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे में इन दोनों में से चूज़ करना पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए होती है। वो चूज़ ही नहीं कर पाते कि मैं इन्वेस्टमेंट में जाऊं या इंट्राडे में जाऊं। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले उनको इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में। ये मतलब कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही सारे काम करें वो। तो इंट्राडे में एकदम से स्विच ना करें, जब उनको इन्वेस्टमेंट में पूरी प्रैक्टिस हो जाए तब जाके वो कहीं इंट्राडे में स्विच करें। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप इंट्राडे में आ गए और अमाउंट सारा लॉस कर दिया। अच्छा, जैसे आपको मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड और एसआईपी, उसमें क्या होता है आपको कि आपने एक म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट किया कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और आपने मंथली एसआईपी क्रिएट कर दी उसमें। तो आपका क्या है कि अब आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो कंपनी करेगी अपने अकॉर्डिंग। वो उन्होंने अपनी कंपनियां सेलेक्ट करके रखी हुई हैं पहले से ही कि हमें किस कंपनी में पैसा डालना है। तो मेरे हिसाब से बिगिनर के लिए सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड और एसआईपी है। ताकि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिबल क्या चीज़ होगी कि एक फंडामेंटल की तरफ जाए या चार्ट रीडिंग पे फोकस करे। देखो, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करूंगा बिगिनर के लिए वो चार्ट रीडिंग को प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये आपका कम समय में आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे सकती है। अगर आप फंडामेंटल रीडिंग में जाओगे तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी वहाँ पे, पूरी कंपनी के बारे में। इतनी 1000 10,000 इतनी कंपनियां हैं जिनकी कहाँ तक स्टडी करोगे आप। तो आप चार्ट रीडिंग पे जाओ, कुछ सिलेक्टेड कंपनियां अपनी चूज करके रख लो कि मेरे को इन्हीं में काम करना है, बस आप उनमें काम करो। सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से यही चीज़ है इसमें। अपना पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक तरफ लगाया हुआ है, मैंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखा हुआ है। कुछ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट मैं इंट्राडे भी करता हूँ। ऐसा है कि तीनों जगह से आपको कभी भी रिग्रेट महसूस नहीं होगा कि यार काश मैं ये कर लेता। अभी क्रिप्टो ने बहुत अच्छी रैली करी है थोड़े दिन पहले। सपोज करो अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना किया होता तो मुझे रिग्रेट होता कि यार मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, मैं इंडियन मार्केट की तरफ लगा रहा, जबकि इंडियन मार्केट अभी तो डाउन साइड जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है, एक चीज़ की तरफ नहीं जाना। और कभी भी एक कंपनी के शेयर आप परचेज मत करो। कभी भी आप क्या करो कि 3-4 सेक्टर उठाओ, उनमें से स्टॉक सेलेक्ट करो। जैसे आप सपोज करो फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, तो ऐसे करके आप सेक्टर से स्टॉक सेलेक्ट करो और सभी कंपनियों को अलग अलग आइडेंटिफाई करो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट किस में मिल सकता है। बस उसी हिसाब से आप अपना काम को आगे बढ़ाते रहो और चार्ट रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। कंपनीज के चार्ट होते हैं, उन पे आप अच्छे से स्टडी करो, आपको खुद ही समझ लग जाएगा। हम लोग जैसे चार्ट रीडिंग करेंगे तो वो होती किस बेसिस पर है चार्ट रीडिंग, मतलब करते कैसे हैं बेसिकली चार्ट रीडिंग? चार्ट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इंडिकेटर से ट्रेडिंग करूं, और कुछ होते हैं कि पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करते हैं। मैं जो खुद की बात करूं अगर मैं अधिकतर 2 या 3 इंडिकेटर देखता हूं और कुछ पैटर्न्स जो मैंने फॉलो कर रखे हैं, बस मैं उन्हीं पे, मेरा एक रूल बना हुआ है, मैं उसी रूल पे ट्रेडिंग करता हूँ हमेशा। उस रूल से अगेंस्ट जाके मैं कुछ नहीं करता अभी तक। अगर आप इसमें अपने रूल के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो आप बेनिफिट में नहीं रहोगे कभी भी। तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि इंडिकेटर्स जैसे EMA हो गया, पैराबोलिक हो गया, RSI हो गया, ये MACD हो गया, ये बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो बहुत अच्छे से मार्केट में काम करते हैं। एक और चीज़ भी तो है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करके रखते हैं, उसके बेसिस पर अब मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे नॉलेज है, तो मैं दूसरे से पैसे लेंड लेके भी कर सकता हूँ, उससे पैसे बोरो लेके, मतलब वो तो मेरे खुद के लिए हो गया। वरना फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद की नॉलेज नहीं है पर पैसा है, तो वो ऐसे बंदों को भी हायर करते होंगे कि हाँ इसको नॉलेज है, ये काम कर सकता है मेरे लिए। एकदम से उधार लेने की क्यों सोच रहे हो? आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। आप रोज सुबह अपना उठो और आराम से अपना लैपटॉप खोल के बैठो और आप रीडिंग करो, और जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ से ये स्टॉक बाई करना है, आप उसको कॉपी पे लिख लो।
आपने लिख लिया कि मैंने इतनी क्वांटिटी यहाँ से बाई कर रखी है, और आप रिजल्ट देखो उसका 5 या 10 दिन में उसका रिजल्ट क्या मिला आपको। एकदम से पैसा इन्वेस्टमेंट करना भी ऐसा नहीं है कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और कुछ सीखा आपने है नहीं, और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हो उसमें कि मैं ये कर दूंगा। तो इस चीज़ में जाओ कि कोई आपको अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरा अकाउंट ले ले, तू मैनेज कर, और जो प्रॉफिट होगा उसमें हम पार्टनरशिप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो बिना नॉलेज के मत जाओ उस चीज़ में कि स्टार्टिंग में आपने सीखने के आप क्या करा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए नए आए, आपने सीखने के हिसाब से पैसे लिए और पता चला तुरंत उधार लेने चले गए। आप ऐसा मत कीजिए, आप पहले सीखो उसके बाद ये काम कीजिए। और एक केस मेरे दोस्त के साथ हुआ था। अभी जैसे मैं कॉलेज में था अपने 3rd ईयर में, तो ये 2nd ईयर की बात है। अब एक बीच में 1-2 कंपनीज चली थी, वो माइनिंग करके कुछ था। तो उनके अंदर क्या था कि आपने पैसे डाल दिए अपने, वो कुछ टाइम में आपको प्रॉफिट देती थी। अब लड़कों ने बता रखा था कि भाई ट्रेडिंग जैसा ही है कुछ ये, बट प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है, एक ऑफ मार्केट की चीज़ है। तो उस पर उस बंदे ने लिए, 3 बंदों से लिए उसने अलग अलग, उसने 20-20 हज़ार तीनों से लिए। और उसने तीनों से पैसे लेके लगाए एक साथ। उसके 60 हज़ार जो उसने लगाए थे, 60 के 60 हज़ार जैसे ही उसने लगाए, 3 दिन के बाद कंपनी चली गई। ये ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है या हुआ है आज तक? स्टॉक मार्केट एक डिफरेंट चीज़ है, और आपने जो बात कही है कि माइनिंग कंपनी आई थी, ये एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो ऐसे प्लान चलते हैं मार्केट में, ये सिर्फ एक स्कैम होते हैं और कुछ नहीं होता। ये क्या करते हैं कि एक्चुअल में ये सारे प्लान MLM प्लान होते हैं, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप आओ, इन्वेस्टमेंट करो और अपने 5 बंदों को और लेके आओ, वो भी उससे भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं आप। ये सिर्फ एक स्कैम है, इनको ट्रेडिंग से जोड़ के आपके सामने परोस दिया जाता है। और क्या होता है कि भोली भाली जनता इनमें फंस जाती है, और 6-7 महीने बाद ये फिर सबका पैसा लेके गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में जो अच्छे से काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसे कामों में कभी ध्यान नहीं देते। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों में मत फंसिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कभी भी ऐसे लोग नहीं फंसेंगे जो प्रोफेशनली हों, जो कि बहुत हाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। इसमें फंसने वाले लोग होते हैं मिडिल क्लास लोग, हमारे जैसे लोग। उनको क्या लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमा के अमीर बन जाऊंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सब एक स्कैम की चीज़ें हैं। वो आपसे क्या करेंगे, वो आपके पास आएंगे, आपको अपना एक प्लान शो करेंगे और आपसे पेमेंट ले लेंगे कि हमारे पास क्रिप्टो माइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सपने इन द सेंस, आपको कह देंगे कि 1 महीने में 20 लाख या 30 लाख तक का प्रॉफिट बना के दे देंगे हम, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप खुद सोचो कि कहीं भी जो कंपनी किसी भी चीज़ की बाई या सेल नहीं कर रही, ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही, ना वो किसी चीज़ को बेच रही, तो वो प्रॉफिट कैसे बना के दे सकती है? आप खुद सोचो। ये जो माइनिंग के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, सब स्कैम करते हैं आपसे। एक्चुअली वो 1 टाइम पेमेंट पे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर ले लो, $200 का है। आपने ले लिया तो उनके पास $200 चले गए ना। आपके पास क्या आया, प्रॉफिट आया या नहीं आया, ये थोड़ी वो देखेंगे आके आप बाद में। बस उनके पास तो एक बार चले गए आपके। तो ऐसे ही वो, आप सोचो कि कितने बंदों ने उनको $200 दिए होंगे। उनकी कमाई का आप अर्निंग का अंदाज़ा लगा के देखो आप। आधा पैसा इधर से लिया, आधा उधर को दिया, तो इधर भी पता लग गया कि इसने पैसा दे सकता है, तो वो बड़ा अमाउंट लगाएगा ही लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जिसने छोटा अमाउंट लगाया उसे छोटा प्रॉफिट दे दिया। तुम बड़े पैसे लगाओ, तुम्हें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और जैसे ही बड़ा पैसा लगता है कंपनी गायब। अरे यही तो स्कैम है इसमें। आप जैसे ही बड़ा अमाउंट, अभी आपने कहा कि जैसे मैंने बड़ा अमाउंट डाला तो वो सारा कंपनी भाग गई, वो उसका पता नहीं चला फिर वो कहाँ चली गई। तो सबसे पहले ये आपको लालच देते हैं। लालच देते हैं कि आपने छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया और जैसे ही आप बड़े अमाउंट की तरफ स्विच करोगे तो वो लेके भाग जाएंगे आपका पैसा। तो अब तो जैसे टाइम हो ही गया है वीडियो का हमारी, तो जाने से पहले ना आप मुझे थोड़ी सी ऐसी प्रो टिप दे के जाओ जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, जिससे उन्हें लॉस की ज़्यादा टेंशन ना रहे, प्रॉफिट भी आए, बट वो चीज़ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग होती है हमेशा, तो प्रॉफिट आता रहे, बंदा लॉस में ना जाए। देखो, जल्दबाजी वाली कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। आप बहुत इजीली, बहुत आराम से सब काम करो। सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। जो कंपनीज मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले आप ज़ेरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में या धन में, आप किसी में भी एक अकाउंट ओपन करो। और मेरे कहने से आप 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट में आओ, उसकी स्टडी करो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। आप कॉपी पेन लेके आओ और पेपर ट्रेडिंग पे ध्यान दो। शुरू में पेपर ट्रेडिंग करो आप, 9:15 से 3:30 बजे तक बैठो और मार्केट को देखो कि चल क्या रहा है इसमें। सबसे पहले आपको 6 महीने तो इसी में सीखने में लग जाएंगे कि चल क्या रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे करूं, कैसे होता है सब कुछ। तो आप
कुछ मत करो, उस चार्ट को देखो और सबसे पहले एनालाइज करो कि एक्चुअली इसमें होता कैसे है सब चीज़। और अगर आप कहीं से सीखना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मार्केट में ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, तो सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लुएंसर की तरफ मत जाना एकदम से कि आपने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आप उसकी तरफ चले गए। आप खुद की लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो। इसमें सिर्फ एक चीज़ काम आती है, जब आप इन द एंड जब सब कुछ सीख जाओगे ना, आपको 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपसे बेटर स्ट्रैटेजी इस मार्केट में किसी के पास नहीं है। यही सबसे इसमें मेन बात है कि हम सब जगह भटकते रहते हैं और इन द एंड हमें आके पता चलता है कि यार हमारी स्ट्रैटेजी हमारे लिए सबसे अच्छा वर्क कर रही है। तो क्यों ना आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो और उसी रूल पे काम करो। ट्रेडिंग का सिर्फ एक टिप्स है कि आप अपनी रूल पे हमेशा कायम रहो, रूल से कभी मत भटको। आप एक कॉपी पेन लेके आप उसको नोट डाउन करो कि मेरा ये रूल है, मैं हमेशा इसी पे काम करूंगा, बस आप उसी चीज़ पे काम करो हमेशा, वही आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे देगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे बहुत सारी चीज़ मुझे पता होगी तब मैं इसमें काम कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी भी इसमें एक गुड रिटर्न बना के दे सकती है। अभी सपोज करो आपको मंथली रिटर्न स्टार्टिंग में आप कितना मानते हो कि आप कितना गुड टू इनफ होगा? मेरे हिसाब से आपको अगर 6 to 7% भी मंथली रिटर्न बन रहा है ना, वो भी गुड टू इनफ है बिगिनर के लिए। आप ऐसा समझो, 6 to 7% का जब आप कंपाउंडिंग लेके जाओगे ना, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है 1 ईयर का अगर आप लेके जाओगे तो थैंक यू शक्ति भाई, बड़ा मजा आया आपसे बात करके ट्रेडिंग के बारे में। मेरे भी बहुत सारे डाउट थे, वो सारे भी क्लियर हो गए। और गाइज अगर आप लोगों को जानना है और ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में तो अभी कमेंट्स में आके लिख दीजिए ट्रेड, तो हम शायद इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो शक्ति भाई को थोड़ा सा काम है। बाकी मिलते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना, ऊपर आई बटन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, हमारी और वीडियोस भी हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिना किसी झिझक के एकदम कमेंट्स में आके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन हमारा ऑन है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ और है, हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर लविंग अस और कीप वॉचिंग।